तो टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल, जिनको अब कहा जा रहा है कि भाई साहब अगला वीरेंद्र सहवाग मिल गया, आते हैं और मतलब घसीट के मारते हैं। बिल्कुल, मतलब मारते ज्यादा हैं, गिनते कम है। उनको भी यहाँ पे आईसीसी रैंकिंग में फायदा हुआ है और टॉप 3 में, अगर हम टेस्ट रैंकिंग के बल्लेबाजों की अगर बात करें, टॉप 3 में इनकी यहाँ पे एंट्री हो गई। और अभी भी माइंड यू इनका ओडीआई डेब्यू बाकी है। हालांकि ओडीआई इतना हो भी नहीं, लेकिन ओडीआई डेब्यू अभी भी इस खिलाड़ी का यहाँ पर बाकी है। बल्लेबाजों की टेस्ट रैंकिंग की बात करें, सबसे ऊपर है यहाँ पे जो रूट, जिनके अंकों की मैं बात कर लेता हूँ, 899 अंक हैं। नंबर 2 पे आते हैं न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 829 अंकों के साथ, और यशस्वी जायसवाल के यहाँ पे 2 अंकों का, 2 रेटिंग्स का, 2 पायदान का यहाँ पे फायदा हुआ है। नंबर 5 पे थे, अब नंबर 3 पे यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप देखें उनके रेटिंग अंकों की 792 है, और जिस तरह का प्रदर्शन चिराग ये खिलाड़ी कर रहा है, आप देखिए इस टेस्ट मैच में जहां आपको सिर्फ 2 दिन में रिजल्ट निकालना था, ऐसी ही अप्रोच आपको चाहिए होती है। दोनों इनिंग्स में 100 से ऊपर का स्ट्राइक रेट आते ही मारना, और कभी भी मुझे दोनों पारी में ऐसा नहीं लगा कि ये शतक के लिए खेल रहे। दूसरी पारी में तो खैर स्कोर ही उतना नहीं था, आप 96 रन चेस कर रहे थे, उसमें भी इन्होंने अर्धशतक लगा दिया। पहली पारी में 72 आई थिंक इन्होंने बनाए थे, और दूर दूर तक इनकी सोच ये नहीं थी कि मैं आराम से खेलूं, अपना शतक पूरा कर लूं, नहीं, सेल्फलेस आए, मारना शुरू किया, और उसका इनाम यहाँ पे मिला। और अब सबसे बड़ा इनाम जो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ऐसी पारियों से ये दर्शकों का, टीम इंडिया के खिलाड़ियों का, मैनेजमेंट का वो भरोसा पालेंगे कि यशस्वी पर बैंक करना है। जो हम लगातार बात करते हैं ना कि आप जब रन बन रहे हैं तो रन बना लीजिए, ये वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और मोनी मौसल ने भी कहा था ये चीज़ कि हम चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे की जब बात करते हैं तो हम जब अब जो खिलाड़ी बना रहे हैं, यशस्वी जायसवाल हो गए, शुभमन गिल हो गए, तो ये जो खिलाड़ी है ना, ये तेज भी खेल सकते हैं, गियर शिफ्ट भी कर सकते हैं, और टिक्कर खेल सकते हैं, और सारी चीज़ें, मतलब ये जो कंबाइंड पैकेज हमें मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मुझे चेन्नई टेस्ट अभी जो हुआ उसकी पहली पारी याद आती है, जहाँ पर ऑलमोस्ट 50 की स्ट्राइक रेट से इन्होंने अर्धशतक लगाया था। उसके बाद कट टू आप कानपुर टेस्ट मैच में आएंगे तो दोनों पारियों में 100 से ज्यादा की स्ट्राइक रेट से इन्होंने अर्धशतक लगाया। वो वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था या इन्होंने लगाया, एंड ऑफ द लिस्ट हो जाती है यहाँ पे। और इसके अलावा 2021 के बाद से किसी भी ओपनर द्वारा लगातार दोनों पारियों में अर्धशतक लगाना, ये भी इन्होंने पहली बार करके दिखाया। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने साथ लेकर चल रहे हैं, और अच्छी चीज ये है 4 पारियों में 3 अर्धशतक इन्होंने लगाए हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच रहे कानपुर टेस्ट में। लगातार कंसिस्टेंटली अगर रन्स बनाते रहेंगे, बीच में वो बुरा फेज आया आईपीएल वाला, जहां पर शुरुआत में रन्स बन नहीं रहे थे, लेकिन आईपीएल जैसे जैसे आगे बढ़ा, लास्ट में आते आते इनके बल्ले से रन्स निकलने लग गए। और ये जो बुरा पैच अगर ना आए तो यशस्वी जायसवाल एक तो इनकी जगह वहां पर पक्की नजर आएगी। और इसके अलावा मेरे हिसाब से ये जो, हालांकि टेस्ट रैंकिंग्स ये बड़ी ना वो होती हैं, वो होती क्या होती है, रोहित शर्मा का शब्द नहीं आ रहा मेरे को, आंखों में धूल झोंकने वाली होती है, मेरे आंखों में धूल झोंकने वाली होती है। मैं इसका एक वर्ड ढूंढ रहा था कि आंखों में धूल झोंकने वाली होती है। क्योंकि आप देखो, आप कंपेयर किससे कर रहे हो, जो रूट, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, बीच में वहां पर यशस्वी जायसवाल, विराट भी आएंगे, विराट है, उन पर बारे में बात करेंगे। लेकिन इन सभी के बीच में अगर आप देखेंगे, यशस्वी जायसवाल नंबर 3 आए, मतलब सबके मन में डाउट ऑफ कोर्स होगा इसमें, लेकिन ये जो रीसेंट परफॉर्मेंसेस होती हैं उनके बेस पर है। लेकिन डेफिनेटली अगर ये चीज बदल जाए और यशस्वी जायसवाल वन ऑफ द ग्रेट्स बनकर निकले आने वाले समय में, तो ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। बिल्कुल वन ऑफ द ग्रेट बनेंगे, लेकिन कैरिड अवे नहीं होना यहाँ पर यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि जैसा आपने कहा बहुत लंबा एक टेस्ट सीजन बाकी है। अभी शुरुआती 2 मैचेस हुए यार, 8 मैचेस बाकी हैं, और अगर ग्रेट बनना है तो ये सीजन है, ये 8 मैचेस है जिसमें आप ग्रेट बन सकते हैं। और रैंकिंग का क्या है, आती जाती रहती है, लेकिन आपका जो रन बनाने का तरीका है, जो आपका भरोसा है, वो आपको अपने ऊपर कायम रखना है। आप लोगों को क्या लगता है यशस्वी जायसवाल के जो अगले 8 टेस्ट मैचेस हैं वो कैसे रहने वाले, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।